हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को नहला धुला के कैसे तैयार किया जाता है। इनको तैयार करने का एक पूरा प्रोसेस होता है। आपको बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा अमायरा का आवाज़ सुनेगा, तो उसके लिए सॉरी। सबसे पहले तो बच्चों के कुछ-कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिनको हमें अच्छे से क्लीन करना होता है और उन पे लोशन लगाना होता है। आजकल पाउडर नहीं लगाया जाता है, पाउडर की जगह पे लोशन लगाया जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स इनको इस एरिया को साफ़ करना भूल जाते हैं। जैसे कि अंडर आर्म्स, यहाँ पे पसीना वगैरह होने से बहुत ज़्यादा डर्ट हो जाती है। जैसे कि जो बच्चों का एल्बो है उसके बिहाइंड, ये नेक है इसके एकदम मतलब आगे भी और पीछे भी, दोनों ईयर्स के आगे पीछे जो बच्चों का जांघें हैं, मतलब जो उनका थाई का एरिया है उस पे, उसके अलावा जहाँ पे उनके सलवटें पड़ती हैं, उनकी नेवल, इवन उनकी फिंगर्स जो हैं उसके बीच का जो हिस्सा होता है वहाँ पे भी आप देखोगे तो डर्ट डर्ट होती है, मैल होती है। इसी तरह से जो उनके पैरों का फिंगर्स होती है उसके भी बीच के अंदर डर्ट और मैल होती है। तो फिर इन सब एरिया को आपको अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद में इन सब पे एरिया पे अच्छे से लोशन लगाना है। आजकल लोग पाउडर नहीं लगाते हैं। उसके बाद में सबसे पहले आप बेबी को डायपर पहना दो। तब तक आपने बेबी को एक किसी टॉवल के अंदर लपेट रखा था, उस टॉवल को नीचे ही बिछे रहने दो और अब वो टॉवल थोड़ा-सा गीला हो गया होगा तो आप उस टॉवल को वहाँ से हटा लो। बेबी को के लिए स्टार्टिंग में 2 टॉवल चाहिए होते हैं। एक टॉवल जिसके ऊपर आप बेबी को ऐसे रखते हो, दूसरा जिससे कि आप उसे पोंछते हो। तो मैंने जिस पे रखा था वहाँ भी बेबी पीछे से गीला हो गया होगा ना, तो वो टॉवल भी गीला हो गया होगा तो मैंने उसको हटा दिया। तो सबसे पहले बच्चे को एक कॉटन का गमछा पहनाओ। जो ये कॉटन का गमछा होता है, ये बहुत ज़रूरी है बच्चे को पहनाना। ये एक बनियान की तरह काम करता है। हमेशा बच्चे को 2 लेयर्स पहनानी ही पहनानी चाहिए, चाहे कितना भी गर्मी हो, चाहे कितना भी सर्दी हो। 2 लेयर्स तो मिनिमम है और ये हमेशा कॉटन का होना चाहिए। आपको ईज़िली अमेज़न पे या फर्स्ट क्राई पे ये मिल जाएगा। या तो इसके अंदर धागे होने चाहिए या फिर इसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि ऐसे टिंच बटन हो। ठीक है, ऐसे हुक और ऐसे वो दूसरे वाले बटन वाले आप कभी भी मत लेना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं पहनाने और खोलने। और इस तरह से फिर बेबी को बीच-बीच में हमें थोड़ा-सा काम भी करना पड़ता है क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा रोती थी। धीरे-धीरे तो ख़ैर वो आराम से कपड़े पहन लेते हैं बच्चे, जैसे ही 3-4 महीने के होते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं तभी की बात है कि उनको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क मतलब कई बार वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी होते हैं, स्लीपी होते हैं, उनको दूध भी चाहिए हो सकता है। इनफैक्ट कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर भी बीच-बीच में हमारा को मुझे फ़ीड कराना पड़ता था कि जैसे मालिश किया तो उसके बाद में फ़ीड कराया, उसके बाद नहलाया। नहलाने और कपड़े पहनाने के बीच में भी कई बार थोड़ा-सा फ़ीड वो माँगती थी, तो मुझे देना पड़ता था ब्रेस्ट फीडिंग। अब उसके बाद में मैं अमायरा को बंजी पहनाऊँगी। बंजी मुझे समहाउ सबसे सही लगती है पहनाने के अंदर। एक तो क्या होता है कि इसके अंदर नीचे से आप आराम से खोल लो, खोल के डायपर वगैरह चेंज कर लो। दूसरा इसमें क्या होता है कि अगर आप बच्चों को सिंपल ऐसे झबले के जैसा ही अगर ऊपर एक और टॉप पहनाओ तो वो टॉप ऊपर खिसक जाता है। उसके ऊपर खिसकने के कारण बच्चे का पेट वगैरह जो वो बार-बार फिर कवर नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे भी मेरे पास एक टेक्नीक है बच्चे को बंजी पहनाने की। अब इतने छोटे बच्चों को ना ऐसे सर के बल से बार-बार उठा के और फिर इनको कपड़े पहनाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये अपना हेड तो कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, इधर-उधर डोलता रहता है इनका हेड। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इनको बंजीज़ पहनाना। तो उस केस के अंदर अगर आप बच्चों को ऐसे नीचे से बंजी पहनाओगे तो आप देखोगे आप इसे बहुत ही ईज़िली बच्चे को बंजी पहना लेते हो और बच्चा भी आराम से पहन लेता है। तो जैसे मैंने आप ये ट्रिक अगर आप अपने घर पे भी आज़मा के देखना, छोटे बच्चों को कपड़े पहनाने का सबसे आसान तरीका है ये। ऐसे ही मैं एक बार ट्राई कर रही थी इसको, मुझे बड़ा दिक्कत होता था इसको ऊपर से कपड़े पहनाने में, साथ में मम्मी जी या किसी को साथ में लगना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं इसको नीचे से कपड़े पहनाती हूँ तो खुद ही पहना लेती हूँ इसको आराम से वंजी। उसके बाद में आप बच्चों को एकदम अच्छे से वंजी पहनाओ। जब आप बच्चों को वंजी पहनाओगे तो ध्यान रखना कि जो नीचे की आपने इसको झबला पहना रखा है, उसको प्रॉपर ठीक कर देना आप कि उसका नीचे का जो झबला है उसको पूरा ऐसे नीचे तक खिसका दिया। ऐसे ऊपर-ऊपर उठा रहता है तो बच्चा अनकम्फर्टेबल रहता है और आप समझ भी नहीं पाते हो कि बच्चा क्यों अनकम्फर्टेबल है। और बीच-बीच में हमें इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ये रोए नहीं, खुशी-खुशी कपड़े पहन ले, उसके लिए बीच-बीच में एक जना तो इनको टॉयज़ दिखाने के लिए चाहिए। अभी थोड़ा-सा इसने स्टार्ट कर दिया है कि थोड़ा बहुत टॉयज़ वगैरह ऐसे देखती रहती है ये, कुछ-कुछ ऐसे लगाओ तो देखती रहती है। तो फिर अब हम इसको कैप पहनाएँगे। छोटे बच्चों को कैप पहनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका सर भी कच्चा होता है और दूसरा ये भी होता है कि इनको ठंड भी लगती है, तो इनको कैप वगैरह पहनानी होती है छोटे बच्चों को। बीच में 2 से 3 बार तो हमारा रो ही लेती है, किसी न किसी रीज़न के कारण बार-बार इसको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है।
अब यहाँ पे इतने छोटे बच्चे को आप पजामी वगैरह नहीं पहनाते हो, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है इनके पैर वगैरह कि आप पजामी पहनाओगे आप इनको, तो हम इसको सीधा रैप कर देते हैं। रैप करने के लिए पहले मैं एक कॉटन का स्वेटर क्लॉथ लेती हूँ, जो कि प्योर कॉटन का होता है, मलमल का, आप इसे मसलिन क्लॉथ बोलते हैं। उसको इस तरह से एक साइड से आप थोड़ा सा फोल्ड कर लो, और फोल्ड करने के बाद में आप इसके ऊपर बेबी को रखो और फिर उसे रैप करो। तो बच्चों को स्वेडलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना न्यूबॉर्न बेबी होता है उतना ज़्यादा उसको स्वेडल किया जाता है स्टार्टिंग के अंदर। फिर धीरे-धीरे तो क्या होता है कि बच्चे इतना हाथ-पैर मारते हैं कि आप उन्हें स्वेडल कर ही नहीं पाओगे। तो अब देखो, जैसे मैं अमायरा को स्वेडल करूँगी तो मैं इसको यहाँ पे जो इसका फेस है, मतलब गर्दन से जो नेक है उसके ऊपर का जो इसका पार्ट है वो मैं स्वेडल क्लॉथ के ऊपर रखूँगी। और अब देखो, हम दोनों तरह से स्वेडल कर सकते हैं कि हमें इसके हाथ हैं वो उसको अंदर रखने हैं या हमें हाथ को बाहर रखने हैं। तो स्टार्टिंग में तो रिकमेंडेड होता है कि जो हाथ हैं वो आप अंदर ही रखो, क्योंकि जो बेबीज़ होते हैं उनको सोना होता है, ठीक है? तो आप अपने हाथ अंदर रखो, इनको कोई हाथ-वाथ मारना भी नहीं आता है। या फिर अगर बच्चे के नेल्स हैं तो वो अपने मुँह वगैरह पे मार लेते हैं। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है कि हम बेबीज़ के हाथ जैसे निकाल देते हैं कि चलो बेबीज़ के हाथ तो हमने खोल दिए हैं, और अब जो बेबी है वो आराम से अपने हाथ-वाथ मारे और बाकी सब हमने उसको सेटल कर दिया। तो फिर अब जैसे मैंने इसको एकदम पतले से मलमल के कॉटन के कपड़े में स्वेडल किया, अब मैं इसको थोड़े से एक मोटे ब्लैंकेट के अंदर स्वेडल करूँगी। लोग इसकी जगह पे एक मोटा-सा बना-बनाया ब्लैंकेट भी लेके आते हैं, जो बच्चे का कवर होता है उसके अंदर बच्चे को पैक कर देते हैं। मैं हमेशा से कॉटन का ही रखती हूँ। ये थोड़ा-सा मोटा है लेकिन एकदम प्योर कॉटन का है, बेबी हग ब्रांड का है। आपको ये आराम से फर्स्ट क्राई पे मिल जाएगा। अब इसके जैसे कैप भी है, इसके अंदर मैं गुड्डा को स्वेडल कर दूँगी, अमायरा को, और स्वेडल करके मैं इसको मतलब कि सुला दूँगी फ़ीड करा के। तो ये है प्रॉपर एक प्रोसेस, जिससे कि मैं हमेशा अपने अमायरा को तैयार वगैरह करके इस तरह से नहाने के बाद का जो मेरा प्रोसेस है वो ये ही है। और आप भी इसको ट्राई करना। बच्चा को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और ईज़ी लगता है। हमेशा बच्चे को नहलाना चाहिए। उसके बाद में बीच में एक दीदी ने लगा दिया था, हमने इसको नज़र के लिए काला टीका लगाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों में तो ज़रूर लगाया जाता है। और काजल हम इसको नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है स्पेशली कि आप अभी इसको काजल मत लगाओ, तो अभी हम काजल नहीं लगा रहे हैं। ये बीच में इसकी दीदी है जो इसका ध्यान रखती हैं, जो कभी मैं बिज़ी होती हूँ तो उसको लेती हैं, तो वो काफ़ी वीडियो के बीच में आ गई हैं एकदम डांस करते हुए। तो ये हमारा का पूरा शेड्यूल है कि नहाने से के बाद में कैसे मैं इसको तैयार करती हूँ। और अब बस ये सो जाएगी, मैं इसको सुला दूँगी फीड करा के।